साधु और लालची व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक घना और शांत जंगल था। उस जंगल की गोद में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहते थे स्वामी आत्मानंद, एक परम तपस्वी, ज्ञानी और त्यागी साधु। उनका जीवन अत्यंत सरल था, न कोई भोग विलास, न कोई धन दौलत का लोभ। वे एक चटाई पर सोते, पेड़ों के फल खाते और नदियों का जल पीते। गांव के लोग उन्हें जीवित संत मानते थे। हर कोई उन्हें अपनी समस्याएं बताता और वे सरल शब्दों में ऐसी बातें कहते जो लोगों के जीवन को बदल देती। स्वामी आत्मानंद का सबसे बड़ा गुण था संयम। वे न कभी क्रोधित होते, न किसी के लिए बुरा सोचते। वे मानते थे कि सच्चा सुख त्याग में है, संग्रह में नहीं। एक बार स्वामी आत्मानंद ने 12 वर्षों का मौन व्रत लिया। वे न बोलते, न किसी से मिलते, बस ध्यान, साधना और प्रार्थना। उस व्रत की समाप्ति पर उन्होंने एक कठिन तपस्या की जो 40 दिनों तक चली। उस तप का फल था एक चमत्कारी पात्र जो कभी खाली नहीं होता। यह पात्र साधारण दिखता था, मिट्टी का बना हुआ, किंतु उसमें जो भी भोजन डाला जाता वह कभी समाप्त नहीं होता। न अधिक न कम, आवश्यकता के अनुसार ही भोजन निकलता। लेकिन यह पात्र केवल एक नियम पर काम करता था, जो भी इसका उपयोग करे उसके मन में लालच न हो। स्वामी आत्मानंद इसे कभी अकेले उपयोग नहीं करते थे। वे रोज आसपास के गरीब लोगों को बुलाकर भोजन कराते। यह पात्र उनके लिए सिर्फ एक माध्यम था, सेवा का। एक दिन एक धनी व्यापारी उस जंगल से गुजर रहा था। उसका नाम था विजयराम। उसका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था, पर उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। उसे और अधिक चाहिए था, और अधिक पैसा, और अधिक प्रसिद्धि। जंगल में रुकते समय उसने स्वामी आत्मानंद को भोजन बांटते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधु जो झोपड़ी में रहता है, हर दिन इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बना लेता है। वह उनके पास गया और पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि आप रोज इतने लोगों को कैसे भोजन कराते हैं? यह सब ईश्वर की कृपा है। जब मन पवित्र होता है तो प्रकृति स्वयं मदद करती है। विजयराम को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन उसने साधु के आसपास छिपकर देखा और चमत्कारी पात्र की सच्चाई जान ली। अब उसके मन में लालच जाग गया। विजयराम ने साधु से पात्र की मांग की, पर साधु ने स्पष्ट कह दिया। पर विजयराम तो ठहरा चालाक और जिद्दी। उस रात वो चोरी छिपे झोपड़ी में घुसा और वह पात्र चुरा ले गया। घर जाकर विजयराम ने पात्र में भोजन डाला और चमत्कार देखकर खुश हो गया। उसने भोजनों की दुकान खोल ली, नाम रखा देव भोजन। वह सैकड़ों लोगों को भोजन बेचने लगा। कोई भी कुछ भी मांगे पात्र से निकल आता। वह अमीर से और भी अमीर होता गया, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार में घमंड आने लगा। वो लोगों का अपमान करने लगा, गरीबों को भगाने लगा और चमत्कारी पात्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगा। और तब एक दिन पात्र का रंग बदल गया। वह काला पड़ने लगा, उसमें से बदबू आने लगी। फिर अचानक पात्र ने चीजें निगलना शुरू कर दिया, बर्तन, घर का सामान, पैसा और अंततः उसके घर के लोग। विजयराम चिल्लाने लगा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसका घर खंडहर बन गया। तब वो दौड़ते हुए जंगल पहुंचा, साधु के पास। उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके पात्र को चुराया और उसका दुरुपयोग किया। अब सब कुछ नष्ट हो गया है। विजयराम, यह पात्र एक दर्पण है। यह वही दिखाता है जो हमारे अंदर है। जब तक तुम्हारा मन सेवा में था, पात्र ने साथ दिया। जब लोभ आया, पात्र ने तुम्हें तुम्हारा ही रूप दिखाया। साधु ने मंत्र पढ़ा और पात्र शांत हो गया। विजयराम कुछ दिनों तक साधु के साथ रहा। उसने सेवा की, तप किया और धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। वर्षों बाद वह अपने गांव लौटा, एक बदला हुआ व्यक्ति। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक विद्यालय की स्थापना की। आज भी उस गांव में एक स्कूल है, स्वामी आत्मानंद गुरुकुल, जहां बच्चों को संयम, सेवा और सदाचार की शिक्षा दी जाती है। कहानी की अंतिम सीख।
चमत्कार कभी बाहरी वस्तुओं में नहीं होते, वे हमारे आत्मसंयम और तपस्या से उत्पन्न होते हैं। जो वस्तु सेवा के लिए बनी हो, उसका उपयोग स्वार्थ में किया जाए तो वह शाप बन जाती है। त्याग और समर्पण से ही सच्चा सुख मिलता है, जबकि लालच अंत में विनाश ही लाता है। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।